महर्षि ने श्री राम को समझाते हुए कहा कि हे श्री राम, राक्षस खर आपके प्रति भी कोई अनुचित बर्ताव करे, उससे पहले आप हमारे साथ यहाँ से चल दीजिए। अपनी पत्नी सीता जी के साथ इस आश्रम में रहना संदेहजनक और दुखदायक है। इस तरह कहते हुए महर्षि श्री राम से भी अन्यत्र जाने के लिए कहने लगे। तो श्री राम ने कहा कि मैं राक्षसों के दमन करने में समर्थ हूँ, आप यहाँ से कहीं मत जाइए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको किसी तरह की हानि नहीं होगी। राजकुमार के संतोषजनक वचन सुनकर भी महर्षि वहाँ रुकने के लिए तैयार नहीं हुए। वे श्री राम का अभिनंदन करके उनसे आज्ञा देकर उस आश्रम को छोड़कर सारे ऋषियों के दल वहाँ से एक साथ चल पड़े। तो श्री रामचंद्र जी भी जाने वाले ऋषियों के दल के पीछे पीछे चल पड़े। कुछ दूरी तक उन्हें विदा देकर फिर कुलपति ऋषिवर को प्रणाम करके बहुत ही प्रसन्न हुए। उन ऋषियों से अनुमति लेकर उनके कहे हुए वचनों को सुनकर वापिस लौट आए और अपने पवित्र आश्रम में चले गए। उन ऋषियों से रहित हुए आश्रम को भगवान श्री राम ने एक क्षण के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा, जिनका ऋषियों के समान ही चरित्र था। तभी श्री राम ने देखा कि कुछ ऋषि वहीं पर रुक गए हैं। उन्हें पूरा विश्वास था कि श्री राम उन्हें कुछ नहीं होने देंगे, इसीलिए वे अपने आश्रम को छोड़कर किसी दूसरी जगह नहीं गए। तो यह देखकर श्री राम को बड़ी ही प्रसन्नता हुई। लेकिन अचानक से श्री राम उदास हो गए। उन ऋषियों के चले जाने के बाद श्री रामचंद्र जी ने बार बार विचार किया कि क्यों मैं बार बार इतना उदास और दुखी हो जाता हूँ। तब उन्हें बहुत ऐसे कारण ज्ञात हुए जो उनकी उदासी के कारण थे, जिनके कारण श्री राम भी वहाँ रहना नहीं चाहते थे। वे मन ही मन सोचने लगे कि इस आश्रम में मैं भरत से, अपनी माताओं से तथा पूर्ववासियों से मिला हूँ। वो मुझे बार बार याद आ रहे हैं और उन्हें याद करके मैं बहुत ही दुखी और उदास हो जाता हूँ। अतः मुझे यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए। तो इस तरह सोचते हुए श्री राम ने वहाँ रुके हुए ऋषियों से और लक्ष्मण और सीता जी से कहा कि भरत की बड़ी सेना यहाँ रुकी थी और उनका पड़ाव भी यहीं पर था। तो हाथी और घोड़ों की लीद से यह भूमि साफ सुथरी नहीं रही है, अतः हमें यहाँ से कहीं और चले जाना चाहिए। इस तरह कहते हुए श्री राम ऋषियों को, सीता जी को और लक्ष्मण जी को साथ लेकर वहाँ से चल दिए और चलते चलते अत्रि के आश्रम पर पहुँच गए। वहाँ जाकर श्री राम ने उन्हें प्रणाम किया। भगवान अत्रि भी श्री राम को देखकर बहुत ही खुश हुए और अपने पुत्र की भांति उन्हें खूब प्यार किया और स्नेहपूर्वक अपने आश्रम में रुकने को कहा। और फिर स्वयं ही श्री राम का संपूर्ण आतिथ्य सत्कार करके लक्ष्मण और सीता जी को भी सत्कार पूर्वक संतुष्ट किया। संपूर्ण प्राणियों के हित में रहने वाले मुनि श्रेष्ठ अत्रि ने अपने पास आई हुई सबके द्वारा सम्मानित तापसी और धर्मपरायण बूढ़ी पत्नी अनसुईया को संबोधित करके सबसे मिलवाया और फिर कहा कि हे देवी, तुम सीता जी को सत्कार पूर्वक अपने हृदय से लगाओ, ये हमारी ही बेटी है। फिर उन्होंने श्री रामचंद्र जी को अपनी पत्नी अनसुईया का परिचय देते हुए कहा कि एक समय 10 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई थी। उस समय जब सारा जग निरंतर दग्ध होने लगा था, तब जिन्होंने उग्र तपस्या से युक्त तथा कठोर नियमों से अलंकृत होकर अपने तप के प्रभाव से यहाँ फल मूल उत्पन्न किए तथा मंदाकिनी की पवित्र धारा बहाई। हे तात, जिन्होंने 10,000 वर्ष तक बड़ी भारी तपस्या करके अपने उत्तम व्रतों के प्रभाव से ऋषियों के समस्त विघ्नों का निवारण किया, वो यही अनसुईया देवी हैं। हे श्री राम, इन्होंने ही देवताओं के कार्य के लिए अत्यंत उतावली होकर 10 रात के बराबर एक ही रात बनाई थी। वे ही ये अनसुईया देवी तुम्हारे लिए माता की भांति पूजनीय है। ये संपूर्ण प्राणियों के लिए वंदनीय तपस्विनी हैं।
क्रोध तो इन्हें कभी छू भी नहीं सकता। इनका स्वभाव बहुत ही सरल है। अतः हे सीता, तुम इस वृद्धा अनसुईया को अपनी माँ समझो और इनके हृदय से लग जाओ। तो श्री राम ने कहा कि हे सीते, महर्षि अत्रि के वचन तो तुमने सुन ही लिए हैं। अब अपने कल्याण के लिए तुम जल्दी से इन तपस्विनी देवी के पास चली जाओ, जो अपने सत्कर्मों से संसार में अनसुईया के नाम से विख्यात हुई है। वे तपस्विनी देवी तुम्हारे आश्रय लेने योग्य हैं और तुम्हें उनके पास जाना चाहिए। इसमें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो श्री रामचंद्र जी की बात सुनकर मिथिलेश कुमारी सीता, जो धर्म को जानने वाली थी, अत्रि पत्नी अनसुईया के पास चली गई। अनसुईया बूढ़ी होने के कारण स्थिर हो गई थी। उसके शरीर पर झुर्रियां पड़ गई थी। उसके सिर के सारे बाल सफेद हो गए थे। अधिक हवा चलने पर हिलते हुए कंदली वृक्ष के समान उसके सारे अंग निरंतर कांप रहे थे। तो सीता जी ने अनसुईया के पास जाकर शांत भाव से अपना नाम बताया और उन महाभागा पतिव्रता अनसुईया को प्रणाम किया। प्रणाम करके हर्ष से भरी हुई सीता जी ने दोनों हाथ जोड़कर उनका कुशल समाचार पूछा। तो सीता जी को देखकर बूढ़ी अनसुईया उन्हें सांत्वना देती हुई कहने लगी कि हे सीते, यह तो सौभाग्य की बात है कि तुम धर्म पर दृष्टि रखती हो। बंधु बांधवों को छोड़कर उनसे प्राप्त होने वाली मान प्रतिष्ठा का त्याग करके तुम वन में भेजे हुए श्री राम का अनुसरण कर रही हो। यह तो बड़ी सौभाग्य की बात है। अपने स्वामी नगर में रहें या वन में रहें, भले हों या बुरे हों, जिन स्त्रियों को वे प्रिय होते हैं, उसे महान अभुज्यशाली लोगों की प्राप्ति होती है। पति बुरे स्वभाव का, मनमाना बर्ताव करने वाला अथवा धनहीनी क्यों ना हो, वह उत्तम स्वभाव वाली नारियों के लिए श्रेष्ठ देवता के समान होता है। हे सीता, मैं बहुत विचार करने पर भी पति से बढ़कर कोई हितकारी बंधु नहीं देखती हूँ। अपनी ही की हुई तपस्या के अविनाशी फल की भांति वह इस लोक में और परलोक में सब जगह सुख पहुंचाने में समर्थ होता है। अतः हर औरत को अपने पति का ही अनुसरण करना चाहिए। हमेशा उसकी सेवा में संलग्न रहना चाहिए। कभी भी उसके फैसले का निरादर नहीं करना चाहिए। इससे आगे अपने सुनेंगे कल के सर्ग में। तो प्रेम भाव से कहिए, सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।